तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। और देखिए ये न्यूज़ हम सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा मेगा मर्जर यहाँ पर होने वाला है। और जब ये न्यूज़ यहाँ पर अनाउंस हुई थी उसी दिन हमको दोनों ही स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3% यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो ये करेक्शन क्यों आ रही है, इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद ये करेक्शन क्यों आ रही है? तो एज पर रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ दो मेजर रीजन शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से हमको यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्वारी की रिपोर्ट आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूं, उसमें कुछ यहाँ पर नेगेटिव्स बताए गए हैं जो इस मर्जर के बाद होते हुए देखने को मिल सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर करेक्शन होती हुई हमको देखने को मिल रही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर इन दी एचडीएफसी बैंक, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो कुछ यहाँ पर दोस्तों देखिए पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो नेगेटिव आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उसके बाद हम पॉजिटिव भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल है स्टॉक का और कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो बात करते हैं दोस्तों, ये मर्जर यहाँ पर होने वाला है। इस मर्जर के बाद डेफिनेटली कई सारे पॉजिटिव्स हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ये क्रिएट होने वाला है इंडिया की अगर बात करें तो। लेकिन इस मर्जर के साथ देखिए एक पूरा पैकेज होता है तो उसमें कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो मैक्वारी की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपके साथ सबसे पहले यहाँ पर जो नेगेटिव्स है वो शेयर करता हूँ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्वारी एचडीएफसी बैंक विल हैव एन एक्सेस एसएलआर सीआरआर एसेट रिक्वायरमेंट। तो जब ये दोस्तों मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पर एक्सेस में एसएलआर और सीआरआर की एसेट रिक्वायरमेंट होगी। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। तो एसएलआर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को यहाँ पर एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। और सीआरआर मतलब कि जो टोटल पोर्टफोलियो है, जो टोटल यहाँ पर लोन बुक है, उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर कैश में रखना पड़ता है बैंक को। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर जब ये मर्जर हो जाएगा तो उसकी जो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और करीब करीब 700 to 800 बिलियन की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट इनको पड़ने वाली है। मतलब कि करोड़ में बात करें तो 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ तक की यहाँ पर ये एसेट रिक्वायरमेंट इनकी एक्सेस में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से टोटल जो इनका पोर्टफोलियो है तो उसमें लो यील्डिंग पोर्टफोलियो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर हमको ड्रैग आता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इंक्रीमेंटल 900 बिलियन का एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो इनको यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है टू मीट दी पीएसएल नॉर्म्स। पीएसएल नॉर्म मतलब जो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, उस नॉर्म्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए इनको 900 बिलियन का एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो भी यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से टोटल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट एंड लॉस में एक ड्रैग होता हुआ देखने को मिल सकता है। और साथ ही में देखिए दोस्तों जब ये मर्जर होगा तो कासा रेशो भी यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया कि आईसीआईसीआई का जब मर्जर हुआ था 2002 में तो आईसीआईसीआई बैंक का भी यहाँ पर कासा रेशो डाउन हुआ था 26% से 9% डाउन यहाँ पर हो चुका था। हालांकि बाद में ये रिकवर हो चुका था लेकिन एक सडन ड्रॉप हमको वहाँ पर होता हुआ देखने को मिला था। तो ये एक आप कह सकते हैं कि पहला बड़ा कारण है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ड्रैग आता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा बड़ा कारण दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखिए जब ये मर्जर हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पर सेलिंग होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि एज पर सेबी रेगुलेशन कोई भी म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो 10% से ज़्यादा होल्डिंग एक स्टॉक में नहीं रख सकते। लेकिन जब ये मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का यहाँ पर मर्जर होगा तो यहाँ पर जो है होल्डिंग उनकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो उनको यहाँ पर बेसिकली अपनी पोर्टफोलियो को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैनेज करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब कौन कौन से जो है ये कौन कौन से फंड हाउसेस हैं उनका एक्सपोजर है देखिए इसमें। तो इंडिया बुल्स ब्लू चिप फंड में देखिए 15% का यहाँ पर हमको होल्डिंग होती हुई देखने को मिलेगी एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी की जब ये मर्जर हो जाएगा। तो इंडिया बुल ब्लू चिप फंड जो इक्विटी स्कीम है इसको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा अपना यहाँ पर होल्डिंग। तो ये भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमको होती हुई देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भी एक प्रेशर बनता हुआ हमको देखने को मिला है। देखिए कई सारे हैं, सुंदरम लार्ज कैप फंड 13.5% यहाँ पर हो जाएगा दोनों का मिला के, महिंद्रा मनुलाइफ, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल एसबीआई ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी आईडीएफसी लार्ज कैप, बहुत सारे आप देखिए नाम आप पढ़ते जाइए। कई सारे ऐसे बड़ी इक्विटी स्कीम्स हैं जहां पर उस मर्जर के बाद उनके पास 10% से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा। तो एज पर सेबी रेगुलेशन उनको यहाँ पर अपने स्टेक को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये भी एक दोस्तों एक म्यूचुअल फंड की सेलिंग का भी यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है।
तो ये तो हो गया दोस्तों नेगेटिव। डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा जब मर्जर होता है, जब यहाँ पर दो बड़े हाथियों का मर्जर होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक पूरे पैकेज में प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोज की बात करें तो इस मर्जर के बाद कई सारे प्रोज भी हैं। तो प्रोज क्या है, तो बेसिकली जो प्रोज हैं दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स इन प्लेस ऑफ हाउसिंग सेक्टर, तो हाउसिंग डिमांड जो है डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी डिमांड हमको यहाँ पर जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक के पास एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लोन बुक यहाँ पर हो जाएगी। मॉर्गेज लोन बुक के साथ साथ इनकी जो इनकी रिटेल लोन बुक है वो एक बहुत बड़ी लोन बुक हमको बनती हुई देखने को मिलेगी। और एक पोर्टफोलियो की बात करें तो रोबस्ट पोर्टफोलियो इनका हो जाएगा। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेवरेज कर पाएंगे। क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मॉर्गेज का यहाँ पर आ ही जाएगा इनके पास, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एएमसी हो गया, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ का वाला बिजनेस हो गया। अगर हम इनका जो इनका माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वाला बिजनेस है वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त इनके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी। और ब्रांच नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, जिसको ये लेवरेज कर पाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल में। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव हैं जिसको हम दोस्तों ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास लार्ज अंडर राइटिंग की यहाँ पर जो है इनेबलर, आप कह सकते हैं कि इनेबल ये हो जाएंगे और बड़े स्केल पर ये अंडर राइटिंग कर पाएंगे इस पूरी बैलेंस शीट जब हमको ये मर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें तो ज़बरदस्त इनके पास लोन बुक, जैसे अभी जस्ट हमने बात करी, तो लोन बुक इनकी बहुत मजबूत यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी जब यहाँ पर दोनों का मर्ज हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। कई सारे यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमको क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रांच नेटवर्क यहाँ पर और इंक्रीज हो जाएगा। और डेफिनेटली दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, इंप्रूव होगी, वो होगी लोअर क्रेडिट कॉस्ट का इनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर इनकी होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगेन प्रॉफिट एंड लॉस सुधरता हुआ नजर आएगा। जो एक शॉर्ट टर्म में मर्जर के बाद हो सकता है, जैसा मैक्वायरी ने बताया, एक ड्रैग आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर अगेन इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट लो हो जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर लो होती हुई हमको देखने को मिलेगी। और देखिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, कई सारे यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर एक फुल सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनके पास हो जाएगा। और दे हैव द एबिलिटी टू बेटर क्रॉस सेल एंड कस्टमर वैल्यू यहाँ पर क्रिएट ये कर पाएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए दोस्तों अल्टीमेटली देखिए इट इज़ मोर गुड देन दी बैड, तो बैड भी है लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ज़्यादा गुड हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। ये जो करेक्शन इसका फ़ायदा उठाइए, हो सकता है ये स्टॉक आपको 1550 तक या फिर 1500 से 1550 तक की रेंज में वापस से आता हुआ देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आता है तो इसका फायदा आप उठाइएगा और इस लेवल पे भी आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, जब ये जैसे ही भागा तो मेरे पास कमेंट आने लगे क्या हम अब बाय कर सकते हैं। और पिछले एक साल से मैं आपको चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक को बाय कीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर को आप बाय कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सेक्टर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा और जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो हमको और भी बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो एक मर्जर होने वाला है ये इसी दिशा में है, यहाँ पर जो है क्रेडिट साइकिल रिवाइवल होने वाला है और इस क्रेडिट साइकिल रिवाइवल का फायदा यहाँ पर बड़े दिग्गज हमको उठाते हुए देखने को मिलेंगे। और एचडीएफसी बैंक का एक कदम जो है दूसरे बैंक्स, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि कैसे इसका फायदा उठाया जाए। तो एचडीएफसी बैंक में दोस्तों आप मुझे लगता है कि इस लेवल पर बाय कर सकते हैं, जितना करेक्ट होता है उतना बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म में क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाइए, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो इस लेवल पर ही बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो 1500 से 1550 तक भी बाय कीजिए, घबराइए मत, कोई डरने की बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है और लॉन्ग टर्म में जब ये मर्जर हो जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है अपडेट जहाँ पर हमने बात करी क्या रीज़न है गिरावट के पीछे। लेकिन दोस्तों रीज़न के बाद हमने यहाँ पर पॉजिटिव्स की बात भी करी, तो पॉजिटिव मुझे लगता है ज़्यादा है रादर देन नेगेटिव्स। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का सोचना है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस यहाँ पर और भी गिर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी वो लॉन्ग टर्म में, उस गिरावट को आप ज़रूर उसका फायदा उठाइए। तो अच्छा लगा वीडियो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपका थॉट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका जो थॉट है हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।